तो मेरा इंतजार कर रहे थे ना कि भैया की वीडियो कब आएगी, भैया से बात कब हो पाएगी। ठीक है, मैं जानता हूँ यार, मेरे से मतलब ज्यादा टाइम नहीं लग जाता मेरे से प्यार होने के लिए। ठीक है, मैं जानता हूँ। एंड ये जो हमारी सीरीज है जिसके बीच में हम डिस्कस करते हैं, एक्चुअली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे हो जाएगा, जब आप नीट के एग्जाम सेंटर में जाके बैठोगे एंड क्वेश्चन पेपर आएगा हाथ में बायोलॉजी का एंड आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि चलो एक एग्जाम्पल, प्लांट की ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि बेटा इसका आंसर इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट है। एंड ये जो हमारे पंच लाइन्स वगैरह होती है, थोड़ा सा मजाक मजाक हम करते हैं इस सेशन के बीच में, वो भी आपको बहुत याद होने वाला है। सो मैं आपको एक चीज सच में बताना चाहता हूँ ऑनेस्टली, कि देखो यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत सारे वन शॉट्स है, कुछ है मतलब क्रैश कोर्स है, इनका सभी का इंटेंशन कुछ अलग होता है। मेरे भी बहुत सारे अगर वीडियोस होते तो उसका इंटेंशन होता है मैं ज्यादा व्यूज लेके आऊँ, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊँ। बट ये जो हमारी सीरीज है ना, ऑनेस्टली बेटा, इसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा वीडियो को ज्यादा व्यूज वगैरह लाऊं। बट मेरा ऐसा है कि यार हाँ चलो, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। एंड अगर पहुंच रहा है तो बेटा स्कोर आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं बहुत मेहनत करता हूँ इस चीज के पीछे एंड करता रहूंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 क्वेश्चन मतलब 12 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हो सकते हैं। एंड ये जो हम डिस्कस करेंगे इसके बीच में जो आपके प्लांट के हार्मोन्स है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सीन है, साइटोकाइनिन है, ये लगता बहुत सिंपल है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, बट नीट एग्जाम हॉल के बीच में थोड़ा सा प्रेशर होता है कि अभी फिजिक्स भी सॉल्व करना है, केमिस्ट्री भी सॉल्व करना है, तो उस प्रेशर के बीच में डिफिकल्ट लग सकता है। बट यार देखना, अभी मैं जो चीजें तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं पूछूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से पूछूंगा। तो उस चीजों को अच्छे से मतलब ग्रैप कर लो। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि इथाइलिन जो है वो सेनेसेंस को प्रमोट करता है। तो तुम्हें क्या लगेगा जब एग्जाम एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तो तुम्हें सिर्फ सेनेसेंस मतलब तुम्हें एब्सिसिक एसिड सुनाई देगा। बट वो बेटा वो गलत है, बस उसका आंसर वही नहीं होने वाला, आपका इथाइलिन उसका आंसर होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम गलत कर सकते हो, बट अगर ये लेक्चर अच्छे से अटेंड करते हो तो वो चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलेगा, हमारा थोड़ा सा एनर्जी का लेवल बढ़ाओ, ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, जल्दी से बताओ। यही क्वेश्चन मैं चिल्ला चिल्ला के तुम्हें आपके एग्जाम हॉल में बताने वाला है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, प्लांट की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है बट मेजरेबल होती है। मतलब इनडिटर्मिनेट मतलब क्या, कि पता नहीं कितना करेगा, कैसे करेगा, बट मेजर कर सकते हैं कि आज 5 सेंटीमीटर बढ़ा या कल 10 सेंटीमीटर बढ़ा, ऐसे आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, मुझे बता दो, वन मेज अपाइकल मेरिस्टम गिव्स डैश डैश सेल्स पर आवर। मतलब मुझे बता दो, एक जो मेज का अपाइकल मेरिस्टम होता है, हर घंटे प्रति घंटे कितनी नई सेल्स को बनाता है, ये जल्दी से कितनी नई सेल्स को बनाता है। तो इसका आंसर होने वाला है 17,500, मतलब 17,500। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका वाटरमेलन होता है, मुझे बहुत पसंद है मेरे दोस्तों। सो वाटरमेलन की जो सेल की जो साइज होती है वो कितनी टाइम्स इंक्रीज होती है। देखो इतना छोटा छोटा होता है बट कितना बढ़ जाता है, ये जल्दी से, उसकी सेल की साइज कितनी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होने वाला है 3.5 लाख टाइम। देखो इतना बड़ा वो बन जाता है। अभी मैं आपसे पीरियड ऑफ ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये क्वेश्चन 2 चैप्टर से बनता है, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो हो जाएगा मॉर्फोलॉजी, जिसके बीच में जो रूट दिया है ना, ठीक है, रूट का जो क्रॉस सेक्शनल मतलब रूट का जो डायग्राम दिया है, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस टॉपिक से भी पूछा जा सकता है। तो पीरियड ऑफ ग्रोथ कौन से होते हैं, या जल्दी से नीचे से बताओ, पीरियड ऑफ ग्रोथ कौन से होते हैं, नीचे से बताओ। मॉर्फोलॉजी से भी बता सकते हो, सिमिलर आंसर आएगा। तो सबसे आपका नीचे मॉर्फोलॉजी के बीच में क्या था, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रूट अपाइकल मेरिस्टेम था, उसके ऊपर इलोंगेशन फेज था और उसके ऊपर आपका मैचुरेशन फेज था। ठीक है, तो अभी मुझे बता दो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज के बीच में क्या होता है, उसकी सेल्स क्या होती है। यस, या जल्दी से, मैचुरेशन फेज के बीच में क्या होता है हमारे दोस्तों, लार्ज न्यूक्लियस होता है, क्योंकि उसे आगे जाके डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसके बीच में न्यूक्लियस लार्ज होगा। रिच इन प्रोटोप्लाज्म होता है। बेटा प्रोटोप्लाज्म रिच क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में सेल्स डिवाइड करती है। तो अगर एक सेल दो के बीच में डिवाइड करेगी तो प्रोटोप्लाज्म में डिवाइड होना चाहिए ना, तो इसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है, रिच होता है, और उसी के साथ इसके बीच में मेनी इंटरसेल कनेक्शन होते हैं ताकि डिवाइड कर सके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लार्ज न्यूक्लियस होता है, उसी के साथ प्रोटोप्लाज्म ज्यादा होता है, मतलब रिच इन प्रोटोप्लाज्म होता है, और मेनी इंटरसेल कनेक्शन होते हैं। अभी उसके ऊपर कौन सा होता है, यस जल्दी से, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर क्या होता है मेरे दोस्तों, यस यू आर करेक्ट, इलोंगेशन फेज होता है। तो इलोंगेशन फेज के कैरेक्टर्स क्या है, सोचो यार सोचो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100% करेक्ट होना चाहिए आंसर आपका, ठीक है, आप थोड़ा सा भी बता सकते हो। तो इलोंगेशन फेज के बीच में बेटा सेल्स जो होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े होते हैं, उसके बीच में वैक्यूल्स की डेवलपमेंट होती है। ऑलमोस्ट जो आपकी एक प्लांट सेल है उसके बीच में 90% जो उसका वॉल्यूम है वो वैक्यूल आपके ऑक्यूपाई करते हैं, तो उसके बीच में वैक्यूल्स होते हैं और न्यू सेल्स वहां पर बनाई जाती है। अभी मुझे बता दो उसके ऊपर कौन सा फेज होता है,
उसके ऊपर रूट से बता दो, रूट से बता दो, सिमिलर आंसर आएगा, सिमिलर आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मैचुरेशन फेज होता है। तो मैचुरेशन फेज के बीच में क्या होता है? मैक्सिमम सेल ऑफ सेल रीच हो जाती है एंड फिर बाद में वो सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और सेल वॉल भी बन जाते हैं इसके अंदर अच्छे से, ठीक है। देन आपके पास दो टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, एक तो होती है अर्थमेटिक ग्रोथ और दूसरी होती है आपकी जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो कुछ दिन पहले मैंने पोल के ऊपर जियोमेट्रिक ग्रोथ का एक क्वेश्चन डाला था एंड सभी स्टूडेंट्स ने उसका आंसर किया कि भैया आपका क्वेश्चन गलत है। बेटा देखो, एनटीए आपको सिर्फ एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो एक क्वेश्चन दो टॉपिक से भी पूछ सकता है, मतलब इंटरलिंक बना के पूछ सकता है। तो मैंने उस क्वेश्चन के बीच में क्या किया था, जो आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व था उसका जो आपका स्ट्रक्चर था और ये जो आपका जियोमेट्रिक ग्रोथ था उसको मिला के क्वेश्चन पूछा था, तो बच्चे गलत कर दिए। बट उसके बीच में मेरी गलती नहीं है बेटा, मेरी वो क्रिएटिविटी थी। तो मुझे एक चीज बता दो, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर अरिथमेटिक ग्रोथ? अरिथमेटिक ग्रोथ का इक्वेशन क्या होता है? या जल्दी से 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, एल टी, मतलब आपकी जो लेंथ हो जाएगी उसे कंसिडर कर लो, ठीक है, इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। अभी इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा, एल टी प्लस एल नॉट प्लस आर टी हो जाएगा। एंड इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है मेरे दोस्तों? ग्राफ कैसे बनता है? जैसे मैं दिखता हूँ ना मेरे दोस्तों, मैं कैसा हूँ, मैं एक सीधा हूँ ना, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं, मैं एकदम शांत स्वभाव का हूँ, ठीक है। मैं झूठ भी अच्छे खासा बोल लेता हूँ। तो वो अरिथमेटिक ग्रोथ आपका सीधा होता है। मुझे बता दो, आपके पास दूसरी ग्रोथ होती है, मतलब प्लांट्स के पास जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो जियोमेट्रिक ग्रोथ प्रैक्टिकल है या नॉन प्रैक्टिकल है? मतलब एक्चुअली जो ग्रोथ होती है प्लांट्स के बीच में वो अरिथमेटिक होती है, जियोमेट्रिक होती है नॉर्मल कंडीशंस के बीच में? तो उसका आंसर क्या होने वाला है? जियोमेट्रिक होती है बेटा, क्योंकि उसके बीच में जो रिसोर्सेस होते हैं उसे हम अनलिमिटेड नहीं बनाते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक के बीच में उसे अनलिमिटेड कंसीडर करते हैं, बट इन जियोमेट्रिक वी डोंट कंसीडर इट एज अनलिमिटेड रिसोर्स, वी कंसीडर इट एज लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। देन टेल मी व्हाट आर द फेजेस ऑफ जियोमेट्रिक ग्रोथ? पहले बता दो उसका ग्राफ कैसे दिखता है। जियोमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ कैसे दिखता है? तो इसका आंसर होने वाला है सिग्मॉइड कर्व दिखता है, सिग्मॉइड कर्व दिखता है। तो उसके बीच में सबसे पहले होता है लैग फेज, फिर बाद में एक्सपोनेंशियल फेज। मुझे बताओ तो एक्सपोनेंशियल फेज का दूसरा नाम क्या है? लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज मतलब लॉग फेज होता है, वेरी गुड बेटा। और फिर बाद में असिम्प्टेट हो जाता है, मतलब स्टेशनरी हो जाता है। सो वाई इट बिकम स्टेशनरी? बिकॉज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेरी गुड बेटा, ठीक है। जैसे कि मुझे एक चीज बता दे कि हम आदमी, मतलब मैन जो है, वो बढ़ बढ़ के कितने बढ़ेंगे बेटा? जितना खाना है उतना बढ़ेंगे। अगर खाना खत्म हो गया तो हम मरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इक्वल रह जाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो लॉग फेज का दूसरा नाम एक्सपोनेंशियल फेज होता है, इसे याद कर लेना। अभी मुझे बता दो, डैश डैश कर्व इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये कर्व दिखाई देगा जाता है। कुछ एक्सेप्शंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बट स्टिल ऑल ऑर्गेनिजम्स के बीच में कौन सा कर्व दिखाई देता है? सो आंसर इज द सिग्मॉइड कर्व, वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, एक नहीं, जाने दो, वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके लिए। मुझे बता दो, ग्रोथ इन प्लांट्स जो होती है वो ओपन होती है या क्लोज होती है? भैया डाइकॉट्स के बीच में ओपन होती है एंड मोनोकॉट्स के बीच में वो क्लोज होती है। नहीं बेटा नहीं, ठीक है, ऐसे मत कंसीडर करो। अगर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही पूछा जाएगा कि ग्रोथ इन प्लांट्स कैसी होती है, एंड द आंसर विल बी द सिंपली ओपन बेटा, ओपन टाइप ऑफ द ग्रोथ होती है एंड द रीजन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स, ठीक है। अल्दो मोनोकॉट के बीच में इंटर नहीं होता है, ठीक है, बट स्टिल उसके पास रूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम तो होता है ना, ठीक है। सो द ग्रोथ इन द प्लांट्स इज द ओपन टाइप एंड इट इज द बोथ डिटर्मिनेट एज वेल एज द इनडिटर्मिनेट, बट कंसीडर अगर करना है एनसीईआरटी की लाइन तो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट द एब्सोल्यूट एज वेल एज द रिलेटिव ग्रोथ, अभी इसे हम डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा आपको। देयर इज अ डायग्राम ऑफ लीफ इन योर एनसीईआरटी। सो एक लीफ होता है और एक दूसरा लीफ होता है। अभी ये दोनों ग्रो करते हैं, दोनों की ग्रोथ जो होती है वो 5 सेंटीमीटर ही होती है। सो आपको कैसे कंसिडर करना है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड व्हाट इज द रिलेटिव ग्रोथ, ठीक है। देन अगर मैं आपसे बताऊंगा, इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ पहले, व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ? बता दो जल्दी से, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ। भाई आप जोक्स क्रैक नहीं कर रहे बेटा, ये थोड़ा सा टॉपिक सीरियस है। इफ पॉसिबल आई विल थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से बना दूंगा टॉपिक को, ठीक है, बट सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के बीच में। एब्सोल्यूट ग्रोथ मतलब क्या होता है बेटा कि तेरे पास ए पत्ता है और बी पत्ता है, ये दोनों बेटा एक रात में 5 सेंटीमीटर बढ़े, मतलब इनकी जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है वो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा, ये भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा, ठीक है। तो इसे इतना इक्वली कर ले, ठीक है, समझ ले एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या होती है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार ऑलमोस्ट आई थिंक ओके 2017 वगैरह में, ठीक है, और फिर बाद में, हाँ ठीक है, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके ऊपर, 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, आई एम वेरी श्योर 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या मेरे दोस्तों, आपका जो लीफ ए है उसकी पहली जो साइज थी वो थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अभी जो तेरा लीफ बी है उसकी थी 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों भी 5-5 सेंटीमीटर बड़े, मतलब ये हो गया 30, ये हो गया 10।
बट रिलेटिव ग्रोथ किसकी ज्यादा है, ये थोड़ा ही बड़ा है, ठीक है, बट इसकी ग्रोथ डबल हो चुकी है। सो रिलेटिव ग्रोथ ऑफ बी लीफ इज ज्यादा। अगर समझ में नहीं आया मेरे दोस्तों तो फिर से इसे रिवाइज करके मतलब पीछे पीछे जाओ और उसे देखो बेटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो इट इज द रिलेटिव ग्रोथ। देन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों, हेटेरोफिली। दो आपके प्लास्टिसिटी के एग्जांपल्स है, उसके लिए एग्जांपल्स बता दो। प्लास्टिसिटी के एग्जांपल्स बता दो या जल्दी से, प्लास्टिसिटी के एग्जांपल्स बता दो या जल्दी से सोचो। 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला है बेटा, कोको कोला, ठीक है। तो कोको कोला इसका ट्रिक है, मतलब COCOL है, कोकोला मतलब हो जाएगा कॉटन हो जाएगा, कोरिएंडर हो जाएगा और आपका लार्क्सपर हो जाएगा, ठीक है। कॉटन हो जाएगा, कोरिएंडर हो जाएगा और लार्क्सपर हो जाएगा। और उसी के साथ बटर कार्प भी होता है, बट उसका रीजन अलग होता है बेटा। बटर कार्प इज ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड कोकोला मतलब कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्क्सपर इज ड्यू टू द प्लास्टिसिटी, दैट इज द हेटेरोफिली, हेटेरोफिली की वजह से होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट इक्वल्स टू डैश प्लस डैश। डेवलपमेंट इक्वल्स टू डैश प्लस डैश। भैया ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हो हमें पता नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है। अगर एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है देन हमारे शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। सो द डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट इज इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ठीक है। देन आपको अभी मैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, एंड दैट इज द प्लांट हार्मोन्स। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ योर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। वैसे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन भी थोड़ा सा अपने लेवल में अलग है, थोड़ा सी डिफिकल्ट है, बट वो एक लेवल पर अचीवेबल है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, ठीक है। देन टेल मी द नेम्स ऑफ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। हॉर्मोन्स नहीं पूछ रहा मैं, प्रोमोटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोमोटर्स के एग्जांपल्स बता दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा, गिबरेलिन हो जाएगा और इसके साथ साइटोकिनिन हो जाएगा। सो मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स आपने आंसर किया होगा इथाइलिन। बट बेटा इथाइलिन इज अ हार्मोन, इज अ सच अ हार्मोन, ये कोई भी ग्रुप में अच्छे से नहीं बैठता है। इट्स अ प्रोमोटर आल्सो, इट इज अ इनहिबिटर आल्सो, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा साइड में रखो। C2H4 दैट इज द इथाइलिन इज अ प्रोमोटर आल्सो एज वेल एज द इनहिबिटर आल्सो, ठीक है। सो इसे किसी कैटेगरी में मत डालना, जैसे कि इसे ट्रांसजेंडर बना लो, ठीक है बेटा, ठीक, मतलब दोनों जगह पर ये, सॉरी मैं डिफेम नहीं करना किसी चीजों को, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, एग्जांपल देना नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। ओके मुझे एक चीज बता दो, ओके डीकैपेसिटेशन जो होता है वो कहाँ पर ज्यादा यूज किया जाता है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मतलब जो ऊपर ऊपर वाले जो नोट्स होते हैं उसे कट करना, ये कौन सी जगह पर ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, हेज मेकिंग इन द टी प्लांटेशन। अभी हम कैसे बेटा, टी के जो प्लांट्स होते हैं मतलब चाय की पत्ती के, वो ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए बेटा, वो ज्यादा फैलने चाहिए ताकि हमें ज्यादा ज्यादा ल्यूज मिले। सो डीकैपेसिटेशन इज वाइडली यूज इन द टी प्लांटेशन हेजिंग, ठीक है। देन आपके लिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको डिस्कवरी के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके प्लांट ग्रोथ की जो हार्मोन्स थे उसकी डिस्कवरी कैसे हो गई थी, ठीक है। देन टेल मी ऑक्सिन कहाँ से डिस्कवर किया गया था, आई एम आस्किंग कि कहाँ से किया गया था एंड बाय हुम, किसने किया था बेटा। तो इसका आंसर हो रहा है एफडब्ल्यू वेंट, ठीक है। एफडब्ल्यू वेंट ने इसे डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था, कहाँ से किया था, या जल्दी से ऑक्सिन कहाँ से आइसोलेट किया था। तो इसका आंसर हो रहा है फ्रॉम द सिलोप्टाइल्स ऑफ ओट्स। ओट का जो प्लांट होता है बेटा उसके सिलोप्टाइल से किया था। उसका एक बार नाम देख लेना रे यार, ओट प्लांट का कुछ तो नाम होता है, एंड वो क्वेश्चन पे एक बार पूछा गया था AIPMT के बीच में, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिबरेलिन। देन टेल मी गिबरेलिन कहाँ से और किस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। और पहले साइंटिस्ट का नाम बता दो, द आंसर इज वेरी सिंपल। साइंटिस्ट का नाम क्या हो जाएगा बेटा, ई कुरोसावा, ई कुरोसावा, यस ई कुरोसावा इज द करेक्ट आंसर। एंड बकाने फुलिश सीडलिंग डिसीज था जिसके बीच में एक फंगस थी जिसकी वजह से हुआ करता था। कौन सा फंगस था, फंगस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फंगस। द आंसर इज द गिबेरेला फ्यूजिकोराई, गिबेरेला फ्यूजिकोराई, ठीक है। देन मुझे बता दो अभी साइटोकाइनिन कहाँ से हमने डिस्कवर किया था। साइटोकाइनिन कुछ स्कूग याद है, टोबैको, ठीक है, यस वेरी गुड बेटा, स्कूग टोबैको इसका आंसर होने वाला है। एंड एग्जांपल्स ऑफ साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स के एग्जांपल्स मैं मन से नहीं पूछ रहा बेटा, एनसीईआरटी में जो है वही पूछ रहा हूँ। इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू या हार्ड आपके लिए लगता होगा, ठीक है, बट ऑल द थिंग्स आर फ्रॉम द एनसीईआरटी, दैट्स व्हाई हमारे शॉर्ट नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही बार बार रिवाइज कर सकते हो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज एनसीईआरटी ऑल द टाइम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा N6 फुरफुराइल अमाइनोप्यूरिन, ठीक है, नाम मेरे जैसा है मेरे दोस्तों, वैभव देशमुख फुरफुराइल अमाइन, ठीक है, जैसे वैसे सिमिलर बेटा। और काइनेटिन बेटा, काइनेटिन एज वेल एज द N6 फुरफुरा अमाइन हो जाएगा, ठीक है, फुरफुरा अमीनोप्यूरिन हो जाएगा। अभी मुझे बता दो एब्सिसिक एसिड जो थी, एब्सिसिक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड्स में आपका एक एरा दिया है, कौन से साल में दिया है, लाइक 1920s 30s 40s 50s 60s। एब्सिसिक एसिड के बारे में क्या दिया है, तो 1960s दिया है, तो वहां पर वो पूछ सकते हैं एब्सिसिक एसिड्स के बारे में। तो उन्हें 3 इनहिबिटर्स मिले थे, उसके नाम क्या था, मतलब एब्सिसिक एसिड जब वो खोज रहे थे या वो रिसर्च कुछ कर रहे थे तो उन्हें 3 इनहिबिटर्स मिले थे, उसके नाम क्या है।
अगर तीनों के आंसर आपने करेक्ट कर दिया बेटा तो आप मेरा दिल जीत लोगे, या सच में दिल जीत लोगे, क्योंकि इसका आंसर करना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। द फर्स्ट वन इज द इनहिबिटर बी, द सेकेंड वन इज द एब्सिशन 2 एंड द थर्ड वन इज इनहिबिटर बी एब्सिशन 2 एंड द थर्ड वन इज अ डॉर्मिन बेटा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड ऑल ऑफ द थ्रीज आर ये आपके एब्सिसिक एसिड्स है। मुझे बता दो इथाइलिन किसने और कहाँ से डिस्कवर किया था? इथाइलिन कोजिन्स ने किया था। वेरी गुड बेटा, कोजिन्स ने किया था। कहाँ से किया था तो बेटा? यस, जैसे कि आपको पता है आपके जो केले होते हैं ना वो बहुत ज्यादा जल्दी सड़ जाते हैं, ठीक है, येलो येलो बनाना, ठीक है, तो बनाना से बेटा ये हो चुका था। अभी हम हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन, देखो यार अभी एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी हार्मोन्स को अगर मैं रैंडमली पूछूंगा तो बहुत सारा कंटेंट हमारा मिस हो जाएगा। तो मैं कैसे करूंगा, अभी मैं आपको सीरियल वाइज पूछूंगा, एक पर्टिकुलर हार्मोन लेंगे, उसे डिस्कस करेंगे एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूं, मैं आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा, ठीक है। तो हार्मोन्स का सबसे आपका फर्स्ट हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे पहले कहाँ मिला था हमें, कहाँ से दिखाई दिया था? फर्स्ट हार्मोन कहाँ से दिखाई दिया था बेटा? यस, कुछ याद आ रहा है? मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो ह्यूमन की सुसु से, ह्यूमन यूरिन से हमें सबसे पहले दिखाई दिया था। मुझे इसके नेचुरल के एग्जांपल्स बता दो और सिंथेटिक के एग्जांपल्स बता दो। नेचुरल ऑक्सीजन के एग्जांपल बता दो और सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जांपल बता दो। तो नेचुरल क्या हो जाएगा? IAA, इंडो एसिटिक एसिड क्या कुछ है उसका देख लो, और इंडो ब्यूटेरिक एसिड, फुल फॉर्म देख लेना एक बार, मैं गलत हो सकता हूँ। और फिर बाद में हो जाएगा आपका सिंथेटिक। सिंथेटिक कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन सा है? द आंसर इज द NaA। अगेन फुल फॉर्म देख लेना, NaA का क्या है मैं बता दूंगा, बट कुछ उसके बीच में प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा तो नीट में गलत हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। एंड दूसरा हो जाएगा 2,4D, ठीक है। देन मुझे बता दो जो आपका 2,4D है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, वो क्या है जल्दी से? ओके, मैं हिंट देता हूँ, वो किसी को किल करता है। 2,4D किसे किल करता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? इट विल किल डाइकॉट वीड्स। डाइकॉट वीड्स मतलब जो डाइकॉट्स के जो आपके ग्रास वगैरह उगते हैं ना, मतलब खेती बाड़ी में, तो वो डाइकॉट वीड्स को किल करता है, बट इट डज नॉट किल मोनोकॉट्स। सो अगर आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर आप एक फार्मर हो एंड आपके क्या है, आपके फार्म में अगर मोनोकॉट है तो आप क्या यूज करोगे? तो वहां पर आप क्या यूज करोगे? 2,4D करोगे, क्योंकि आपका जो प्लांट्स है फार्म में वो रह जाएंगे बट ये वीड्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। देन इसके यूजेस क्या है अभी आप रिकॉल करो, एक एक बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछना इट इज नॉट पॉसिबल, मैं डिस्कस करूंगा ना आपके साथ। यस, रिकॉल करो। ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या है? जलता है दिल बड़ी मुश्किलों से फिर गुजरता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार। मेरी आवाज अच्छी है बट ये ऑडियो को मैं एडिट करता हूँ उसकी वजह से खराब हो जाती है बेटा, ठीक है। मेरी आवाज मतलब लता मंगेशकर की तरह बेटा। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मेरी उनकी जैसी आवाज है, ठीक है। मुझे चलो जल्दी से बता दो इसकी यूजेस क्या है, स्टार्ट कर दे, ठीक है। आई थिंक आपने सोच के रखे होंगे। सो इसके बीच में फ्लावरिंग के बीच में, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स में हेल्प करता है। पाइनएप्पल्स के अगर आपको फ्लावर्स बढ़ाने हैं, दैट्स व्हाई पाइनएप्पल्स बढ़ेंगे, तो इसका हेल्प आप ले सकते हो। देन पार्थेनोकार्पी इंड्यूस वगैरह करना, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। हर्बिसाइड्स की तरह यूज किया जाता है जैसे हमने ये देखा था 2,4D। देन जाइलम का डिफरेंशिएशन, देन सेल डिवीजन। ऑक्सीजन होता है ना सेल डिवाइड करना, अभी बता दो ऑक्सीजन रूट का डिवाइडेशन ज्यादा करता है या स्टेम शूट का करता है? ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। ये अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आपने सच में इस वीडियो को देखा है या नहीं, ठीक है। देन और क्या करता है बेटा? एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स करता है, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स करता है। सो दीज आर ऑल द यूजेस ऑफ क्या डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीजन का, ठीक है। देन विल डिस्कस गिबरेलिन्स। मुझे बता दो कितने गिबरेलिन्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं? आपके एनसेट की लाइन है, फर्स्ट लाइन है गिबरेलिन्स के बीच में। गिबरेलिन्स कितने डिस्कवर हो चुके हैं बेटा? मोर देन 100। बट विच वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड गिबरेलिन? द आंसर इज द GA3। बट एनसीईआरटी के बीच में ऐसा भी दिया है कि वो सीक्वेंस वाइज करते हैं हम एंड फिर बाद में GA3 किया है। एक्चुअली ऐसा डायरेक्टली नहीं दिया है बट हाँ ठीक है, ऐसा लगता है हमें। अभी मुझे बता दो व्हाट आर द यूजेस ऑफ गिबरेलिन। फिर से सोचो, इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है। टाइम में गाने, हर बार में गाने नहीं गा सकता बेटा, ठीक है। अगर मैं गाने गाना स्टार्ट कर दूंगा वीडियो के बीच में तो मैं जानता हूँ कि 90% पॉपुलेशन जो इस वीडियो को देखती है वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट कर देगी। मैं जानता हूँ बेटा, इसकी वजह से मैं गाना गा के रिस्क नहीं ले सकता। पॉज करो जल्दी से। कर लिया था ना पॉज, ठीक है। सोच लिया ना उसके यूजेस क्या है, मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो द इलोंगेशन इन एक्सिस का इलोंगेशन करता है फर्स्ट।
सेकंड है डिले सेनेसेंस, वेरी गुड बेटा, अगर आपको ये पता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिबरेलिन की वजह से सेनेसेंस डिले होता है। उसी के साथ मेल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, दिस इज मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड पीवाईक्यू कि मेल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज कौन करवाता है, तो इसका आंसर है बेटा गिबरेलिन, ठीक है, गिबरेलिन है। फिर बाद में शुगर केन्स के अंदर इसका रोल होता है। शुगर केन के अंदर अगर हम गिबरेलिन को स्प्रे कर देंगे तो पर हेक्टर बेटा आपका 20 टन ऑफ शुगर का प्रोडक्शन बन जाएगा, करेक्ट है ना? 20 टन पर हेक्टर बढ़ जाएगा, नहीं बेटा, टोटली रॉन्ग। 20 टन बरोबर है बट यहाँ पर हेक्टर नहीं है, वहां पर एकड़ है। 20 टन पर एकड़ है बेटा, एकड़ है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन जुवेनाइल कोनिफर्स के बीच में इसका यूज होता है। इट विल हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड टू इन मार्केट का गैप, टाइम गैप बढ़ाने के लिए। एंड बोल्टिंग मतलब इंटरनोडल इलोंगेशन करता है किसके बीच में, या जल्दी से बता दो, बोल्टिंग किसके बीच में करता है? गिबरेलिन। इसका आंसर क्या होना है बेटा? बीट एज वेल एज द कैबेज के बीच में करवाता है। देन आपके लिए नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। वी हैव कंप्लीटेड ऑक्सिन एज वेल एज द गिबरेलिन, देन विल डिस्कस साइटोकाइनिन, ठीक है। अभी बता दो जो आपका साइटोकाइनिन होता है उसका एग्जांपल बता दो, कोई एग्जांपल बता दो, उसके बीच में क्या था? काइनेटिन हो जाएगा, ठीक है। मुझे बता दो साइटोकाइनिन जो था, काइनेटिन सबसे पहले कहां से डिस्कवर किया था? सबसे पहले नहीं कह सकता बट कहां से डिस्कवर किया था? कहां से डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर क्या होने वाला बेटा? हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग नामक एक फिश था, उसके स्पर्म डीएनए से किया था। एंड इट इज मॉडिफाइड व्हाट, ये क्या है बेटा? मतलब एक प्यूरिन या पिरामिडिन से कुछ तो है, तो साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइनिन इज मॉडिफाइड डैश डैश, एंड जो डैश डैश है वो एक तो प्यूरिन है या तो पिरामिडिन है, बट वो कौन सा है जल्दी से? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 1 2 3, इट इज अ मॉडिफाइड एडेनिन। एडेनिन था ना बेटा जो आप शुगर बेसिस के बीच में देखते थे, वो एडेनिन यहाँ पर है। एंड इट डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। काइनेटिन साइटोकाइनिन आपका प्लांट्स के बीच में नेचुरली पाया नहीं जाता है। मुझे बता दो जियाटिन हमें कहाँ से मिला था? जियाटिन इज ऑल्सो साइटोकाइनिन, बट हमें कहाँ से मिला था? रास्ते से मिला था, मैं तो रास्ते से जा रहा था बेलपुरी, नहीं बेटा, ठीक है, नहीं, इसका आंसर होने वाला है कॉर्न कर्नल्स और उसके साथ कोकोनट मिल्क इज दी करेक्ट आंसर। मुझे बता दो उसके फंक्शन क्या है? एक ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है इसका, द साइटोकाइनिन प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, दस इट विल डिले सेनेसेंस। तो डिले सेनेसेंस के बीच में गिबरेलिन भी आएगा और साइटोकाइनिन भी आएगा। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एनटीए आपको पूछेगा कि सेनेसेंस को डिले कौन करता है। सो आपको गिबरेलिन तो पता होगा या तो साइटोकाइनिन तो पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को बोथ ऑफ द ऑप्शन चूज करना नहीं आएगा, एंड यहाँ पर आप गलत कर दोगे बेटा, ठीक है। दैट्स व्हाई हमारे शॉर्ट नोट्स परचेज कर लो, आपको पिन कमेंट के बीच में उसकी लिंक मिल जाएगी। हजारों स्टूडेंट्स डेली रिवाइज करते हैं बेटा, जिनका स्कोर बहुत कम आ रहा था उनका भी आ जाएगा। हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स में रिवाइज हो जाता है, एंड इस तरीके से रिवाइज हो जाता है कि एनसीईआरटी पूरा अच्छे से कवर हो जाता है। एनसीईआरटी भी पढ़ना है, साथ में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है, बट इसे रिवाइज करने के बाद आपको जो ड्यूरेशन लगती थी एनसीईआरटी पढ़ने की वो कम हो जाएगी। एंड एट लास्ट मोमेंट जब आप नीट को जा रहे होंगे, नीट सेंटर पर जा रहे होंगे, एट दैट टाइम यू कैन रीड एनसीईआरटी, एंड अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते बैठोगे तो बहुत पैनिक करोगे। सो वो पैनिक अटैक को अवॉइड करने के लिए हमारा जो शॉर्ट नोट्स है वो बेस्ट थिंग है बेटा। एंड ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है तो मैं 480 रुपीज कैसे इन्वेस्ट करूं। इन्वेस्टमेंट अगर स्कोर लाती है तो इंपॉर्टेंट है बेटा। एंड आपको ये कोई नए नहीं लगेंगे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2 साल से 4 साल से यही पढ़ रहे हो। सो मस्ट इन्वेस्ट करना है बेटा, इसे जरूर देख लेना, एंड आपको ये श्योरली बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अभी हम एब्सिसिक एसिड के बारे में बात करेंगे। सो इट इज ए इनहिबिटर और प्रोमोटर। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है या प्रोमोटर है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इट इज ए इनहिबिटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज इनहिबिटर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। सो आपको लगेगा कि यार एब्सिसिक एसिड का ज्यादा हेल्प नहीं होता है, बट जब प्लांट स्ट्रेस में होता है या अगर कोई भी चीज देखो अगर स्ट्रेस में होती है तो एब्सिसिक एसिड वहां पर बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पर आता है? इसका इंपॉर्टेंट रोल कहां पर आता है बेटा? सीड के डॉर्मेंसी के बीच में आता है, सीड के डॉर्मेंसी के बीच में आता है। एंड देन टेल मी द लास्ट थिंग, इट इज एंटागोनिस्ट टू व्हाट? एब्सिसिक एसिड किसके एंटागोनिस्ट है? इसका आंसर क्या होने वाला बेटा? गिबरेलिन के एंटागोनिस्ट होने वाला है। देन द लास्ट थिंग इज द इथाइलिन। इथाइलिन इज वेरी फेवरेट फॉर द एनटीए एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव आस्क्ड फ्रॉम द इथाइलिन ओनली। लाइक 50% क्वेश्चंस इथाइलिन से है एंड रेस्ट 50% बाकी की चीजों से है, ठीक है। देन टेल मी, इथाइलिन विल प्रोमोट सेनेसेंस और डिले सेनेसेंस? इथाइलिन सेनेसेंस को प्रोमोट करेगा या डिले करेगा? द आंसर इट विल प्रोमोट सेनेसेंस। मुझे बता दो क्या इथाइलिन की वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है, या जल्दी से इथाइलिन की वजह से फ्रूट राइपनिंग होती है? द आंसर इज द करेक्ट बेटा, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। और इसके फंक्शंस क्या है? पॉज करो और फंक्शंस बताओ, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉज कर लिया था,
ओके बताऊं, ठीक है चलेगा, वेरी गुड बेटा। तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग, स्टेम, अपाइकल हुक हुक जो होता है डाइकोट सीडलिंग्स के बीच में वो करता है। इसकी वजह से रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। इथाइलिन की वजह से रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? यस, 1 2 3 इसका आंसर हमला है रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक, रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? डॉर्मेंसी को मेंटेन करेगा या ब्रेक करेगा? Ethylene will keep the dormancy or break the dormancy. The answer is that it will break the dormancy, ठीक है। देन बेटा ये जर्मिनेशन करवाता है आपके सीड्स का, रूट ग्रोथ, रूट हेयर के फॉर्मेशन करवाता है, इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स एंड मैंगो, ठीक है। और मुझे बता दो वाइडली यूज इथाइलिन का सोर्स क्या है? वाइडली यूज इथाइलिन का सोर्स क्या है? यस, 1 2 3 इसका आंसर क्या होने वाला बेटा? इथेफोन। इथेफोन इज द वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथाइलिन, ठीक है। मुझे बता दो ये जो इथेफोन मिलता है वो कैसा? सॉलिड होता है, गैसेस होता है, एक्वेसियस होता है? सॉलिड गैसेस और एक्वियस क्या होता है बेटा? इट इज एक्वियस सॉल्यूशन एंड इट इज एब्जॉर्ब रेडिली एंड डिफ्यूजेस स्लोली बेटा, स्लोली स्लोली रिलीज होता है। एंड यूजेस इथेफोन के बता दो, इथेफोन के यूजेस बता दो या जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? इट विल हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करो फिर से एक बार सुनो। फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकम्बर, इसके बीच में इथाइलिन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ बेटा एब्सिशन, मतलब थिनिंग ऑफ कॉटन, वालनट, चेरी, एब्सिशन इसकी वजह से होता है। एब्सिशन एब्सिसिक एसिड की वजह से नहीं होता है। ये चीजें मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में ही मिलेंगी, ठीक है। द लास्ट थिंग इज द वर्नलाइजेशन। आई थिंक वर्नलाइजेशन एनसीईआरटी से रिमूव किया है, ठीक है। यस, वर्नलाइजेशन एनसीईआरटी से रिमूव किया है, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। अगेन बेटा हमारे पूरे सभी लेक्चर्स को अटेंड किया करो एंड द रिक्वेस्ट इज टू कि यार इस वीडियो को लाइक किया करो ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को कमेंट किया करो, फिर बाद में शेयर भी किया करो, हाइप भी किया करो। मतलब कैसे होता है जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो ज्यादा लोगों तक फैलेगी और मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा। एंड शॉर्ट नोट से प्रिपेयर जरूर कर लेना बेटा, इट विल श्योरली हेल्प यू लॉट। चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में। कल का जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग वीडियो आ जाएगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।